अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पंजाब हुकूमत की जानिब से जो असला लाइसेंस जारी करने के ऊपर पाबंदी का जो है वो अमल दरामद करवाया जा रहा है। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम जो असला लाइसेंस हैं उनके इजरा पर 1 माह के लिए पाबंदी आयद कर रखी है। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये असला लाइसेंस कौन ले सकता है और कौन नहीं ले सकता? अगर पहले बात की जाए कि असला लाइसेंस कौन ले सकता है, जिसको सरकार इजाज़त देती है कि आप अपने साथ वेपन कैरी कर सकते हैं या अपने पास आप वेपन रख सकते हैं, तो इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। इसमें पाकिस्तान का शहरी होना अगर पंजाब में है तो पंजाब का उसके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है। इसी तरह उम्र की हद जो है वो उसकी 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 20 साल से कम 18 साल का नौजवान जो है उसका शनाख्ती कार्ड तो बन जाता है, लेकिन उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाता है, लेकिन असला लाइसेंस नहीं उसका बन सकता। उसकी उम्र जो है वो 20 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसी तरह उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, साफ़ सुथरा उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और जायज़ वजह, यानी कि वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो रखना चाहता है, सेल्फ प्रोटेक्शन उसको क्यों ज़रूरी है इस बारे में उसको बताना पड़ेगा। उसको कारोबार की सिक्योरिटी के लिए बहुत से आपने गार्ड्स देखे होंगे जो दुकानों के बाहर या किसी घर के बाहर जो है तैनात किए जाते हैं, तो उसको भी जो वेपन का लाइसेंस है वो उस शख्स को जारी किया जा सकता है जिसका वो घर हो या दुकान हो, कि वो अपनी कारोबार के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए वो लाइसेंस चाहता है। इसी तरह कानूनी तौर पे जो खेल करवाए जाते हैं, शूटिंग क्लब्स हैं, उनको लाइसेंस जारी किया जाता है और इसके साथ साथ जो कंपनीज़ होती हैं उनको ये लाइसेंस जारी किया जाता है, जबकि इसमें ज़हनी और जिस्मानी तौर पे उसका ठीक होना भी ज़रूरी है। जबकि पुलिस का वेरिफिकेशन जो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से, यानी कि उसका करैक्टर सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाए। अगर उसका करैक्टर जो है वो ऐसा है कि वो लाइसेंस उसको जारी किया जा सकता है, तो फिर उसको जो है वेपन जारी किया जा सकता है, लाइसेंस जारी किया जाता है। और जो लोग नहीं रख सकते, ये तो वो लोग थे जिनके बारे में आपको बताया कि वो वेपन का लाइसेंस रख सकते हैं, लेकिन जो नहीं रख सकते उसमें जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, यानी कि उसके ऊपर कोई मुकदमा हो या मुकदमा उसका ज़ेर समाअत हो, उसको लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। नशे का आदी हो या किसी जहनी बीमारी का शिकार हो, जिसने पहले कभी किसी हथियार का गलत इस्तेमाल किया हो, या जाली दस्तावेज़ात या झूठी दस्तावेज़ात उसने जमा करवाई हों, तो उसका लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता। अगर किसी का लाइसेंस जारी हो भी चुका है तो उसको भी कैंसिल किया जा सकता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों की, तमाम सख्त शरायात जो हैं वो शराइत हैं, उनके बावजूद जो है आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर ख़ुसूसी तौर पे अगर बात की जाए या पंजाब के अलावा दीगर अज़ला के सूबों की बात की जाए, तो वेपन जो है वो हमारे अंदर गन कल्चर बहुत सराहियत कर चुका है। हर दूसरा तीसरा शख्स जो है उसके पास कोई ना कोई छोटा बड़ा वेपन जो है उसके पास लाजमी होगा। इस हवाले से बहुत से ऐसे जो सर्वे किए गए जिसके अंदर ये चीज़ साबित हुई कि सिर्फ़ अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में जितना छोटा वेपन आम शहरियों के पास है, इतना सरकार के पास भी नहीं है। यानी कि पंजाब पुलिस के पास इतना लाइट वेपन जो है वो मौजूद नहीं है जितना आम लोगों के पास है। ये वेपन यहाँ पे आता कैसे है और इसकी इतना आसान इसकी तरसील कैसे मुमकिन होती है, इसकी वजूहात जो हैं वो हुकूमत को भिजवाई गई थी और उसमें बताया गया कि क्योंकि हमारे KPK के अंदर बहुत से ऐसे गैर कानूनी तौर पे कारखाने मौजूद हैं, बल्कि वहाँ पे कानूनी भी हैं, जो वेपन की प्रोडक्शन कर रहे हैं, असला की प्रोडक्शन कर रहे हैं। वहाँ पे गोलियाँ बनाई जाती हैं, वेपन बनाया जाता है, उसमें लाइट और हैवी वेट जो है वो वेपन जो है उसकी प्रोडक्शन होती है। और ये गैर कानूनी असला पंजाब या दीगर सूबों में, जिसमें सिंध जो है उसकी एक बड़ी मार्केट है गैर कानूनी असले की, और इसी तरह पंजाब भी एक गैर कानूनी असले की बहुत बड़ी मार्केट है। और जो रिकॉर्ड के मुताबिक 80% से ज़ायद जितना भी ऑफेंस है, जुर्म है, जिसमें किसी को लूटना हो, किसी को हर्ट करना हो या दीगर जो वजूहात हैं जिसमें ये वेपन जो है इस्तेमाल किया जाता है, ये तमाम का तमाम गैर कानूनी असला इस्तेमाल होता है। कानूनी असले की तादाद जो है वो बहुत महदूद है, लेकिन ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता है, जिनके पास असर और रसूख भी होता है, उनका जो है उनको सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि उनको लाइसेंस उनके पास जो होता है उस वेपन को, जो लाइसेंस का वेपन उनके पास होता है, उस वेपन को वो लहराते हैं या शो ऑफ करते हैं ताकि लोगों के ऊपर
प्रेशर डाला जा सके। इसका कल्चर पंजाब में पहले बहुत आम था, अब इसके अंदर कमी आई है, लेकिन सिंध के अंदर ये बहुत जो है वो कल्चर परवान कर चुका है कि आपके पास डाले हों, आपके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो वेपन लहराते हुए फिर रहे हों, तो इनकी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि इनको लाइसेंस कैसे जारी किए गए। अगर लाइसेंस की बात की जाए तो लाइसेंस का वेरिफिकेशन का अमल जो है वो भी किया जाता है, यानी कि 1 साल के बाद आपको उसको रीन्यू करवाना होता है या कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको रीन्यू करवाना होता है। तो उसमें तमाम जो वेरिफिकेशन है वो की जाती है। अगर ये तमाम वेरिफिकेशन जो है वो कानून के मुताबिक की जाए तो ऐसा वेपन जो है जो गैर कानूनी तौर पे जिसका इस्तेमाल किया जाता है या उसको लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, तो उसकी रोकथाम भी हो सकती है। और अब हुकूमत इस जानिब जा रही है कि जितने लोगों के पास गैर कानूनी असला है वो 1 माह के अंदर पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों को या हुकूमत को, यानी कि ज़िले इंतज़ामिया को जमा करवा दे, नहीं तो 1 माह के बाद जो कार्रवाई होगी उसमें उनको सख्त सज़ाएँ भी होंगी। पहले पंजाब में जो कानून राइज था उसमें 13, 20, 65 गैर कानूनी तौर पे असला जो लोगों से पकड़ा जाता था उसके ऊपर 13, 20, 65 का मुकदमा दर्ज किया जाता था। ये मुकदमा ऐसा था कि अगले रोज़ ही इसकी ज़मानत हो जाती थी, लेकिन अब कानून साजी की गई है और अब 7 साल से सज़ा और 30 लाख रुपए जुर्माने तक जो है वो हो सकता है। तो इसके ऊपर अमल दरामद के लिए अभी ख़त्मी मराहिल हैं। अमल दरामद इसके ऊपर किया जाएगा। जहाँ पे अमल दरामद होगा वहीं पे अब हुकूमत की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम गैर कानूनी असला लोग जो है वो ख़ुद जो है वो सरेंडर कर दें थानों में या ज़िला इंतज़ामिया के पास, नहीं तो 1 माह बाद सख्त क्रैकडाउन किए जाएंगे और उन लोगों को पकड़ा जाएगा जिनके पास गैर कानूनी असला मौजूद है। तो इस तमाम जो है वो मुश्किलात से बचने के लिए लोग खुद जो है वो अपना वेपन अगर हुकूमत को जमा करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो भी वेपन पकड़ा जाएगा उसके ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और 7 साल कैद और 30 लाख रुपए जुर्माने तक हो सकता है। बहुत शुक्रिया।